भविष्य में अगर कभी भी युद्ध के हालात बनेंगे तो हमारी सेना दुश्मन को कितनी ताकत से जवाब देगी, ये आप हमेशा सोचते होंगे। जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई के सबसे बड़े लड़ाके कौन होंगे, वो कैसे दुश्मन पर हमला करेंगे और उनकी क्या खासियत है, आज हम आपको ये सब दिखाने जा रहे हैं। ताकत को जांचा और परखा जैसे युद्ध के वक्त होना चाहिए। सेना ने अपने सबसे ताकतवर टैंकों से गोले दागे, मिसाइलें छोड़ी और सैकड़ों राउंड फायरिंग की। इनकी ताकत देखकर दुश्मन कांप जाएगा। इनकी जाबाजी देखकर दुश्मन भाग जाएगा। इनकी गर्जना से दुश्मन खेमे में सन्नाटा छा जाएगा। इनके सीने में भरी बारूद से दुश्मन खाक हो जाएगा। ये है हिंदुस्तान की थल सेना के सबसे बड़े शूरवीर। ये है मोदी के फौलादी महाबली। आज हम आपको भारतीय सेना की उस ताकत से रूबरू कराने वाले हैं जिसे देखकर दुश्मन थर्रा जाते हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का टैंक पावर है। आर्मर्ड कॉर्प्स यानी कि बख्तरबंद कॉर्प्स का ये पावर है जिससे दुनिया थर्राती है, जिससे दुश्मन जो है वो थर्राते हैं। T-72, T-90 और साथ ही अर्जुन टैंक जब ये बैटलफील्ड में निकलते हैं, जब दुश्मनों के पसीने छुड़ा देते हैं, जब ये दुश्मनों के सामने जाते हैं तो दुश्मनों को समझ में नहीं आता कि आखिर इनका जवाब कैसे दें। आइए आपको T-90 के बारे में बताते हैं। युद्ध के मैदान में T-90 यानी कि भीष्म टैंक का कोई जवाब नहीं है। इसे रूस से आयात किया गया था, लेकिन अब ये भारत में ही बनाए जा रहे हैं। DRDO ने इसमें कई आधुनिक हथियार और मिसाइलें जोड़कर इसे और घातक बना दिया है। 47 टन वजनी ये टैंक 1000 हॉर्स पावर के साथ जब जंग के मैदान पर उतरता है तो दुश्मन रौंद देता है। युद्ध के मैदान में T-90 यानी भीष्म टैंक का कोई जवाब नहीं। इस वक्त आपको जो कैमरामैन गणेश डुंडाले जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भीष्म टैंक का है। इसकी क्षमता जो है 2.5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता जो है, जो अभी आप मूवमेंट दे रहे हैं 125 mm बैरल गन की, 2.5 किलोमीटर से लेके तक इसकी क्षमता है। साथ ही अगर मिसाइल्स की बात करें तो 5 किलोमीटर दूर तक ये मिसाइल्स जो है वो फायर कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री ये मूव कर सकता है। अगर कमांडर को, अंदर बैठे कमांडर को अगर ये लगता है कि दुश्मन जो है किसी दूसरे डायरेक्शन में, किसी दूसरी दिशा में मूव कर रहा है तो इसका बैरल उस दिशा में मूव करके दुश्मन को नस्तनाबूद कर सकता है। अभी आपने जो मिसाइल फायर देखा वो T-90 टैंक से था और ये मिसाइल फायर इतना पोटेंट था, इतना लीथल था, इतना अचूक था कि जो टारगेट दिया गया था T-90 को, यानी कि भीष्म को जो टारगेट दिया गया था, इसे भीष्म कहते हैं, वो वहीं जाकर उसने फायर किया और वहां सीधे टारगेट पे गया। अंदर से टारगेट को लॉक किया गया था और उसके बाद जो है वो टारगेट को लॉक करने के बाद ये अचूक निशाना जो है वो T-90 टैंक्स का था। तो जब ये सीमा पे होते हैं ये टैंक्स, दुश्मनों के साथ देखिए फिर से फायरिंग हुई है और ये दूसरा निशाना जो है
दूसरा निशाना भी है, उस वहां पे भी ये लगा है। T-90 टैंक्स का ये जो अचूक निशाना आप इस वक्त दे रहे हैं अहमदनगर के KK रेंजेस में, इस वक्त ये युद्धाभ्यास जो है वो किया जा रहा है। टैंक्स किस तरीके से बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में दौड़ते हुए दुश्मनों पर हमला बोलते हैं, ये दिखाने की कोशिश यहां पे की जा रही है। T-72, T-90, अर्जुन टैंक्स, T-55, ये सारे टैंक जो हैं कतारबद्ध इस वक्त युद्ध क्षेत्र में निकल चुके हैं, युद्ध के मैदान में निकल चुके हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए निकल चुके हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए ये सारे टैंक्स जो हैं वो इस वक्त निकले हैं। और आपको किस तरीके से ये उबड़ खाबड़ रास्तों पर ये मूव करते हैं, किस तरीके से स्मोक जनरेट करते हैं, किस तरीके से ये फायरिंग करते हैं, ये दिखाने की कोशिश जो है वो की जाए। इंडिया न्यूज की टीम T-90 टैंक्स पर सवार है और क्या खासियत इसकी जानने के लिए हमारे साथ सौरभ शर्मा हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे। मिशन की बात करें सर, तो कितना एमिनिशन लेके T-90 टैंक जो है वो बैटलफील्ड में जाता है? टैंक T-90 में 42 राउंड्स हैं, जिसमें कि 22 राउंड ऑटो लोडर के अंदर आते हैं और 20 राउंड आउटर स्टोरेज में आते हैं। इनमें आप मुख्यतः आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबो, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन और चौथा मिसाइल भी है जो कि 5 किलोमीटर तक टारगेट को बर्बाद कर सकती है। 4 तरीके का एमिनिशन जो है और 42 राउंड लेके आप चलते हैं? यस। उसमें से 22 राउंड जो है वो सेल्फ लोडिंग? यस। T-90 की बात करते हैं T-72 की। मोदी के फौलादी महाबलियों में जो T-72 है यानी कि अजय टैंक है, वो 1971 वॉर का हीरो रहा है। युद्ध के दौरान इस टैंक ने पाकिस्तान को घुटनों के बल खड़ा कर दिया था। ये भारतीय सेना का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद हथियार है। T-72 अजय टैंक इस वक्त तस्वीरों में आपको कैमरामैन गणेश डुंडाले दिखा रहे हैं। 1971 के युद्ध में ये वही टैंक था जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे। काफी खासियत है इस टैंक में, सबसे पुराना टैंक है भारतीय सेना का और सबसे पोटेंट वेपन यानी कि सबसे घातक, सबसे खतरनाक दुश्मनों के लिए। सबसे बड़ी खासियत इसकी स्मोक जनरेटर है। ये आसपास ये धुएं का गुब्बार बनाता है ताकि दुश्मनों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। T-72 टैंक्स किस तरीके से अपने दुश्मनों पर हमला बोलते हैं वो दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। वॉर हीरो कहा जाता है। और ये देखिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम के जरिए किस tariके से T-72 ने अपने टारगेट को पहले लॉक किया और उसके बाद उस पर हमला, यानी कि पूरी तरीके से टारगेट जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। और यही हाल दुश्मनों का होता है। T-72 टैंक्स और इनके एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कैसे काम करते हैं वो आपको जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स यानी कि हवा में जब कोई दुश्मन होता है और उस पे हमला करना होता है तो किस तरीके से उस पे आसमानी हमला, कोई भी दुश्मन नजर आए तो किस तरीके से उन पे हमला बोलना है ये है। साथ ही इल्यूमिनेशन यानी कि अगर रोशनी करनी है, दुश्मन को देखना है उस रोशनी में, तो ये इल्यूमिनेशन बॉम्ब्स हैं जो भी फायर किए जाते हैं ताकि इलाके में रोशनी हो जाती है और अब तो दुश्मन को टारगेट करना, उन्हें देख पाने में आसानी होती है। हेलीकॉप्टर्स जो है कैमरामैन आपको गणेश डुंडाले दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सपोर्ट सिस्टम है। जब सेना युद्ध में होती है तो इस एविएशन कॉर्प्स के जरिए, इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए दुश्मनों के ठिकानों का ठीक पता लगाने की कोशिश जो है वो की जाती है। दुश्मन कहां पे है उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है यानी कि UAV है और ये दुश्मन के इलाके में इस वक्त है और दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, रेकी करने की कोशिश कर रहा है कि दुश्मन अगर इलाके में मौजूद है तो कहां मौजूद है।
T-72 टैंक पर इंडिया न्यूज की टीम सवार है और हम शुरुआत पहले करेंगे भारत माता की जय के नारों के साथ। भारत माता की जय। तो T-72 टैंक की अगर हम बात करें विश्वास साहब, तो ये बताइए कि इसकी खासियत क्या है, कितने लोग जो हैं इसमें सवार होके युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं? इसके अंदर 3 क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक कमांडर और एक। और मोदी के इन सभी फौलादी महाबलियों की जो झलक है वो आपको जल्दी ही 26 जनवरी की परेड में भी मिलने वाली है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत दुनिया देखेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।